अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमारा ए और बी जो नज़र आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है, और यहाँ से इससे ये जो हमारी ब्लू लाइंस नज़र आ रही है, ये वाली ये लाइंस यानी ये इसकी कोइंसिडेंट रे है, ये हमारा मिरर है। ये मिरर पर ये इंसिडेंट रेज जा रही है, यानी कहाँ से जा रही है ये हमारे ऑब्जेक्ट से जा रही है, और यहाँ पर से वो जब यहाँ पर इसकी शाइनिंग सरफेस से वो टकराती है तो टकराने के बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो यहाँ पर से रिफ्लेक्शन उसका एक ही इसमें नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर प्लेन में देखा था कि जब कोई भी प्लेन सरफेस पर जो कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो कर्व्ड है, और कर्व्ड होने की वजह से इसकी जो हर एक रे की जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग जा रही है, और ये सब अलग अलग होकर और एक पॉइंट पर मिल रही है जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया है एफ। सेम एज हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी हो रहा है। ये हमारा कॉन्केव मिरर था जो इनवर्ट था, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जो कि आउटवर्ड है, यानी इसके जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो जो ब्रॉड वाली लेयर होती है वो शाइनी होती है, और इंटरनली वो फुल्ली पॉलिश्ड होता है। यहाँ पर भी ये हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी है जो इन्फिनिटी में है, और यहाँ से ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज उस पर आ रही है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है और इसका आउटर सरफेस जो शाइनी सरफेस है वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा था कि वो सारी यहाँ पर आकर एक जगह पर पॉइंट पर मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरह से मुड़ा हुआ था और ये बाहर की साइड से मुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये सारी ब्रॉड हो रही है, यानी कि दूर दूर जा रही है। इसकी वजह से इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा था, इसका इमेज फॉर्मेशन इसके अपोजिट साइड में हो रहा है। इसका जो एफ पॉइंट हमें मिल रहा है वो इसके बिहाइंड मिल रहा है, यानी कि बैक साइड में मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके जो फोकल लेंथ यानी हमारा एफ, और उसका जो रेडियस कर्वर्चर यानी आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वर्चर के डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, आर इज इक्वल्स टू 2f, यानी यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, हमारा फोकल लेंथ। अब इसी को हम यदि हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर अपॉन 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा, और फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर है तो हमारे जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें उसका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर वो होने पर जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है वो फोकस पर होता है, उसका जो साइज़ होता है वो हाईली डायमेंशन होता है, और ये जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। बियॉन्ड सी, यानी जो हमारा सेंटर एक्सिस होता है वहाँ पर यदि वो हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो हमारी इमेज की पोजीशन होगी कहाँ पर, हमारे कॉन्केव मिरर में वो हमारे एफ और सी के बीच में होगी, और उसके अलावा ये रियल और इन्वर्टेड होगा। एट द सी पर ही होने पर वो जो हमारी इमेज की पोजीशन होगी वो भी सी पर ही हमें नज़र आएगी, सेम साइज़ का होगा, उसकी साइज़ में बिल्कुल अलग नहीं आएगा, और वो रियल ही बनेगा। अब सी और एफ़ के बीच में होगा, जब सी और एफ़ के बीच में यदि हमारा ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी उसकी इमेज बनेगी, वो इनलार्ज्ड होगी यानी साइज़ में बड़ी होगी, और वो रियल और इन्वर्टेड होगी। एट
द एफ पर हमारा यदि ऑब्जेक्ट है तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी बहुत दूर भी हो सकता है वो, और हाईली इनलार्ज्ड होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर के पिछले साइड में हमें हमारा इमेज बना हुआ नज़र आएगा, वो इनलार्ज्ड होगा और वो वर्चुअल होगा, वो हमारा रियल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर होगी, तो जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा बिहाइंड द मिरर, और हाईली डायमेंशन होगा और पॉइंट साइज यानी छोटे साइज़ में हमें वो नज़र आएगा, और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर के जो पोल पी था वहाँ पर यदि हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में हमारा मिरर के बीच में हमारी इमेज बनती है, और ये डायमेंशन होती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है, यानी इसमें कोई भी इमेज हमारी रियल नहीं बनती है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का क्या क्या यूज़ होता है। कॉन्केव मिरर को हम टॉर्चेस, सर्च लाइट और व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। अब रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स के जो रियर व्यूज़ होते हैं उनमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, यानी कि जो साइड लाइट्स होते हैं उनमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला में 1/f क्या होता है। यहाँ पर f जो है वो है हमारा फोकल लेंथ, और जो हमारा u है वो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो v होता है ये होता है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/f, यानी हमारा फोकल लेंथ। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम जो हाइट ऑफ इमेज होती है उसको हम h' से बताते हैं, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नॉर्मल h से बताते हैं, यानी m इज इक्वल्स टू h' अपॉन h। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन, नेचर और साइज़ ऑफ इमेज। अब इसमें हमको क्या क्या उन्होंने दे के रखा हुआ है। उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के रखा हुआ है, r इज इक्वल्स टू +3m, एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस दिया हुआ है -5। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में दिया हुआ है क्योंकि वो हमें जो भी इमेज दिख रहा है वो हमारे गाड़ी के बैक साइड में नज़र आता है, पिछली गाड़ी का नज़र आता है। इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ इमेज यानी h' हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू r/2। तो हमारा जो r दिया हुआ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो हमारा है 3.00/2, यानी हमारा जो फोकल लेंथ आ गया है वो आ गया 1.50। इसके बाद में हम फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा जो मिरर फार्मूला था वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें यहाँ पर जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है और हाइट ऑफ इमेज होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है।